अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। ये लेक्चर क्लास 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 पर है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो हैं एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस एंड सेकंड टॉपिक है आइसोटोप्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। ये चैनल आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। So let's start the lecture. एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। वर्ड है एटमॉस। इससे ये एटम ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है, एटमॉस का मतलब है इनडिविजिबल या अनकटेबल, एक ऐसी चीज़ जिसे मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। असल में ग्रीक्स ने 585 बीसी में एक नज़रिया दिया था कि किसी भी मैटर को या एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो बिल आखिर हम एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हासिल कर लेंगे कि जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। तो उन्होंने इसको एटम का नाम दिया। लेकिन आज के जदीद दौर में हम देखते हैं कि एटम तो बज़ाते खुद बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिनमें से मेन हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम एक कंप्लीट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल्स है कि जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं उस एलिमेंट की जिस एलिमेंट से ये यूनिट लिया गया हो। और जहाँ तक बात है कि ये इंडिविजिबल या अनकटेबल है, तो इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि फिशन प्रोसेस के ज़रिए एटम को न सिर्फ डिवाइड किया जा सकता है बल्कि फ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए हम इस दो छोटे एटमों को मिलाकर एक बड़ा एटम भी बना सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। इन्होंने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। इन्होंने दरियाफ्त किया कि एटम के सेंटर में एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एटम का ऑलमोस्ट सारा वेट इसी सेंटर में लाई करता है और ये पॉजिटिवली चार्ज भी है। इन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि इस सेंटर में मौजूद पॉजिटिव चार्ज उतना ही है जितना एटम के गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे मौजूद टोटल नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एटम न्यूट्रल होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज सेंटर में मौजूद होता है। फिर बाद में तहकीकात के साथ पता चला कि सेंटर में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, जिन्हें बाद में न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। जो पॉजिटिवली थे चार्ज उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया और जो न्यूट्रल थे उन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इसे हम अनकवर करके देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसमें ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनमें रिपल्शन फोर्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से इन्हें रिपेल करके दूर चले जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर एटम का तो वजूद ही बरकरार नहीं रहेगा। तो ये सेंटर में कैसे रहते हैं इसे हम देखते हैं। यहाँ पे एक साइड इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ हम देखते हैं कि ये रिपल्शन फोर्स बिल्कुल मौजूद होती है। दो पॉजिटिवली चार्ज हैं ये प्रोटॉन्स, लेकिन इस रिपल्शन फोर्स से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद होती है जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होती है इस रिपल्शन के मुकाबले में, इसलिए इसे ओवरकम कर लेती है और एटम का वजूद बरकरार रहता है। और ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं। इस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं एटम के, इन पे क्या चार्ज होता है। दोबारा इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, पी फॉर प्रोटॉन एंड पी फॉर पॉजिटिवली चार्ज, अगर याद करने में मुश्किल हो तो। और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं। इनका मास देखते हैं कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, किसी भी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट से मुराद ये है कि बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन हमारा ये फिज़िक्स का बिल्कुल इनिशियल लेवल है, तो इस पे यहाँ पे हम इसे इक्वल काउंट करेंगे।
यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1836 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो उनका मास एक प्रोटॉन के बराबर या एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जब भी हम एटम का वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम अमूमन इसमें इलेक्ट्रॉन का वेट काउंट नहीं करते, क्योंकि ये नेग्लिजिबल होता है। उसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जैसे ये एक दो प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। इसे Z से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इसे A से डिनोट किया जाता है। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। N मीन्स न्यूट्रॉन नंबर और Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। कैपिटल N से न्यूट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A माइनस Z। A का मतलब हुआ टोटल मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये माइनस कर दिया, मतलब 4 में से 2 माइनस कर दिया, 2 बचेगा। अब हम इस एटम को देखते हैं कि इसका क्या एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इसका बनेगा Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, तो एटॉमिक नंबर 2, और एटॉमिक मास 4, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 4 हो गए। और उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास जो कि 4 है, और एटॉमिक नंबर उसमें से माइनस कर देना, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, 2। अब हम इसे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम इसे X से डिनोट कर देते हैं। एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम में लिखा जाता है, और एटॉमिक वेट ये टॉप पे लिखा जाता है। और एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी भी एटम के ये किस एलिमेंट का एटम है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है। तो इससे पता चला कि ये हीलियम का एटम है। तो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 और न्यूट्रॉन नंबर 2, अगर इससे कैलकुलेट करना हो खाली इसी सैंपल से, तो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 और न्यूट्रॉन नंबर कैसे करेंगे? ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे A माइनस Z के फार्मूले से। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हें कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। अब ये दो एटम हैं, इनका हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया 6। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी ये सेम है, लेकिन एटॉमिक मास में फ़र्क है। एटॉमिक मास 12 और इसका एटॉमिक मास 13। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन नंबर होता है A माइनस Z। 12 माइनस 6 6, और यहाँ पे 13 माइनस 6 7। मतलब इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं और इसमें 7 न्यूट्रॉन हैं। एटॉमिक नंबर 6, मास 12 और न्यूट्रॉन 6, और इसमें एटॉमिक नंबर 6, मास 13 और न्यूट्रॉन 7। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेम एलिमेंट है, जो कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये कार्बन है, लेकिन मास डिफरेंट है और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है। तो ये हमें एक नए टॉपिक की तरफ ले जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। असल में ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एलिमेंट कार्बन ही है लेकिन आइसोटोप्स हैं ये। तो आइसोटोप क्या होते हैं ये अब हम स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम इसे समझते हैं, समझ के फिर हम डेफिनेशन बनाएंगे। ये 3 एटम हैं, तीनों हाइड्रोजन के हैं। सिंबल मैंने लिख दी है पहले ही, हाइड्रोजन।
और ये इनका एटॉमिक नंबर आ गया नीचे, सेम है तभी ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस है, 1 2 3 तीनों में डिफरेंट। हम अब यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास 1 है तो न्यूक्लियॉन 1, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2, और यहाँ 3 है तो मास न्यूक्लियॉन 3 न्यूक्लियॉन्स आ गए। अब एटॉमिक नंबर Z 1 है, तीनों का 1 है, इसका मतलब है एक प्रोटॉन है, तो हम इसे प्रोटॉन बना देते हैं, ये प्रोटॉन हो गया, एक एक प्रोटॉन आ गया। एटॉमिक मास A, इसका 1 है, इसका 2 और इसका 3, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, A माइनस Z 0, इसमें 0 हो गया, इसमें 2 माइनस 1 1, इसका मतलब है इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन हो गया और यहाँ ये 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है, एक ही है, मास भी एक ही है, प्रोटॉन भी एक ही है। तो अब हमने देखा तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स एलिमेंट सेम है। 1 मीन्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन मास डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं, लेकिन डिफरेंस किस वजह से है, उनके न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने की वजह से। मास नंबर जो है वो चेंज हुआ न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने की वजह से, और जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इन तीनों के नाम हो गए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब हम डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम, एलिमेंट एक ही है, हाइड्रोजन है तीनों क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफर इन देयर न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि ये एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन नंबर में डिफर करेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ऐसे एटम्स उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये आज का लेक्चर फिनिश हुआ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। यकीन जानें ये चैनल